बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C.H. आत्मा एक ऐसा नाम जिसने सहगल के से अंदाज़ में अपनी गायकी का आगाज़ किया और अपने पहले ही गीत से सुनने वालों को चौंका दिया। मौसीकी के शौकीन सिर्फ सहगल का अंदाज़ सुनने के लिए C.H. आत्मा को अपनी महफ़िलों में बुलाते थे और उनसे गीत गवाते थे। ये बहुत बड़ा जुल्म था C.H. आत्मा की ज़ात पर कि लोग उनकी आवाज़ में K.L. सहगल को तलाश करते थे और ये कामयाबी थी K.L. सहगल की। लेकिन आज ज़िक्र K.L. सहगल का नहीं होगा, इनका ज़िक्र फिर किसी व्लॉग में करेंगे। आज उस बदकिस्मत गुलकार की बात करेंगे कि जिसने सहगल का अंदाज़ क्या अपनाया। उनके अपने अंदाज़ का किसी को पता ही नहीं था। लोग या फिल्म मेकर उनको सहगल का अंदाज़ लोगों को सुनवाने के लिए उनसे गीत गवाया करते थे और अज़वाजी ज़िंदगी भी इनकी नाकामियों से दो चार रही और अपनी गायकी वाली ज़िंदगी में भी ये अपने नाम का डंका नहीं बजा सके। लोग इनमें सहगल को तलाश करते थे। सिर्फ 52 साल की उम्र पाई और बहुत से ख्वाब आँखों में सजाकर बग़ैर ताबीर पाए ये दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, सहगल के गुज़र जाने के बाद उनकी आवाज़ का सहर बहुत अरसे तक कायम रहा, जो आज भी कुछ मखसूस अंदाज़ सुनने वालों के लिए एक ख़ूबसूरत अंदाज़ है। सहगल के दुनिया से गुज़र जाने के बाद बहुत से मौसीकारों ने, फ़िल्म साज़ों ने कुछ गुलकारों को उन्हीं के अंदाज़ में गंवाया। एक नाम है मुकेश का और दूसरा नाम है किशोर कुमार का। शुरू में दोनों ने, किशोर कुमार ने और मुकेश ने, सहगल के ही अंदाज़ को अपनाया और आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन बाद में दोनों ने ख़ुद फ़ैसला किया या दोस्तों ने मशवरा दिया कि सहगल के अंदाज़ को छोड़ें, अपना अंदाज़ अपनाएं, और दोनों गुलकारों ने बहुत सारी कामयाबियां समेटी। उस दौर के एक और गुलकार जिस पर मैं व्लॉग कर चुका हूँ, G.M. दुरानी, उनकी आवाज़ भी सहगल की सी थी, लेकिन उन्होंने अंदाज़ अपना अपनाया, अपना अंदाज़ रखा उन्होंने। लेकिन आज हम बात करेंगे C.H. आत्मा की। क्या है हमें दुनिया इस खाक में डाल। इनका असल नाम था आत्मा हशमत राय चिनानी, लेकिन इन्होंने अपना नाम शॉर्ट करके C.H. आत्मा रखा, जो सुनने वालों को खुशगवार लगता था। C.H. आत्मा अगर और कोई भी गीत ना गाते, फिल्म नगीना में शंकर जयकिशन की मौसीकी में ये 3 गीत गा लेते, तो फिर भी उनका नाम जब तक मौसीकी दुनिया में बाकी है उनका नाम ज़िंदा रहता। लेकिन उन्होंने उसके अलावा भी बहुत सारे गीत गाए और बेतहाशा दाद समेटी। इनकी आवाज़ वाकई बहुत खूबसूरत थी, कानों में जैसे वाकई शहद घोल जाती थी उनकी आवाज़। और सहगल, असल में सहगल के सर्कल से न सुनने वाले निकलना चाहते थे, न गाना गाने वाले। न जाने क्या तिलिस्म था K.L. सहगल की आवाज़ में कि उसके अंदाज़ में गाने वालों को भी लोग सुनते थे। लेकिन ये तो वो बात हुई ना कि आप किसी से मोहब्बत करें, उसको दावा करें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसके चेहरे में आप अपने उस महबूब को तलाश करें जिसको आप खो चुके हैं। तो ये मोहब्बत तो ना हुई।
सी एच आत्मा के साथ भी यही कुछ हुआ। उनके वालिद साहब भी गुलकारी को पसंद करते थे, इसलिए उनको अपनी जगह बनाने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। 1923 में पैदा हुए सी एच आत्मा कराची में। फिर जब तकसीम हो गया इंडिया तो पूरा ख़ानदान शिफ्ट हो गया इंडिया के शहर पुणे में, और इंडियन एयरवेज़ में एयरलाइन में वो पायलट भर्ती हो गए। को पायलट भर्ती हुए थे, अगर मज़ीद रहते तो शायद पायलट भी बन जाते। शायद क्या, को पायलट के बाद पायलट ही बनना होता है। लेकिन मौसीकी की धुन उनके सर पर कुछ यूं सवार थी कि अपनी जॉब के दौरान ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। उनका पहला गाना था जो बाकायदा मंजर आम पर आया, उससे पहले भी गा चुके होंगे, लेकिन पहला गाना जो उनका मंजर आम पर आया वो था प्रीतम आन मिलो। इस गाने ने सुनने वालों को चौंका दिया, और वो अपने रेडियो को जब स्टार्ट करते थे तो उनका ध्यान प्रीतम आन मिलो पर भी लगा रहता था, और बहुत सारे लोग फरमाइशी प्रोग्रामों में इस गीत की फरमाइश किया करते थे। ये जो प्रीतम आन मिलो है, इसकी जो कदर व कीमत है वो ही लोग समझ सकते हैं जो पुराने गीतों को समझते हैं, मौसीकी को समझते हैं, या जो मेरा व्लॉग सुन रहे हैं, क्योंकि एक मखसूस तबका है जो मेरा व्लॉग देखता है, जो बाज़ौक़ हैं सही मानों में, वो मेरा व्लॉग देखते हैं। प्रीतम आन मिलो के बाद एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे पंचोली। ये वही फिल्म मेकर थे जिन्होंने अपनी फिल्म में प्राण को और नूरजहाँ को, शमशाद बेगम को और बहुत सारे अदाकारों को बड़े बड़े चांस दिए। पंचोली ने फिल्म ख़ानदान बनाई थी जिसमें नूरजहाँ ने हीरोइन का किरदार किया था 1944 में। तो पंचोली ने इनको बुला लिया बम्बई, जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है। मुंबई में इनको बुला लिया और एक ऐसी यादगार फिल्म इनके हवाले की, 3 गीत उसमें उन्होंने गाए। ये वो गीत हैं जो मैं 20 साल की उम्र से आज तक सुन रहा हूँ, और जब भी मैं खुले आसमान तले चांदनी रातों में चारपाई पर लेटा होता हूँ और दुनिया में हर तरफ खामोशी होती है, अगर चांदनी रातें ना भी हो तो सितारे ज़रूर झिलमिला रहे होते हैं, तो ऐसे आलम में मैं 3-4 गीत ज़रूर सुनता हूँ। एक तो फिल्म जाल का ये गाना हेमंत कुमार की आवाज़ में कि ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, और नगीना के ये तीनों गीत मैं लाजमी सुनता हूँ। इन गीतों में इतनी ताजगी है, इतनी खूबसूरती है, इतनी नगमगी है, और क्या खूबसूरत मौसीकी है इनकी। शंकर जयकिशन को मैं हमेशा अंडर एस्टिमेट करता रहा हूँ, लेकिन मैं इनके फ़न से पीछे नहीं छुड़ा सका। कभी इन पर भी व्लॉग करेंगे। बहुत लाजवाब मौसीकी इस फिल्म की। मुझे नहीं मालूम फिल्म कामयाब हुई या नाकाम, लेकिन ये तीनों गीत सी एच आत्मा को भी कामयाब कर गए, और मौसीकी सुनने वालों को बहुत खूबसूरत मौसीकी सुनने को मिली। उसके बाद पंचोली ने सी आत्मा को 2 फिल्मों में हीरो का चांस दिया। जी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, खूबसूरत आदमी थे। उसमें भी सी एच आत्मा हीरो के तौर पर आए, लेकिन बदकिस्मती से दोनों फिल्में मामूली सी कामयाब हुई। सी एच आत्मा ने बहुत सारे गीत गाए। उनके गीत सुनने के लिए लोग महफ़िलें सजाते थे, रेडियो सुना करते थे, और उनके क्रेडिट पर जो आखिरी फ़िल्म थी वो थी गीत गाया पत्थरों ने। उनका एक गीत यार लाजवाब गीत है। इसमें इतनी उदासी है, इसमें इतना एक खामोशी है, इस गीत में खामोशी है। बोलते हुए गीत में भी आपको खामोशी महसूस होगी, और बहुत, मैं इस गाने की क्या तारीफ़ करूं। सुनने वाले
अगर सुने इसको यूट्यूब से सर्च करके तो उनको भी मज़ा आएगा, लेकिन वो लोग जो मौसीकी को पसंद करते हैं और मौसीकी की रूह को समझते हैं। 1965 में रिलीज़ हुई थी, गीत गाया पत्थरों ने। उसके बाद C.H. आत्मा की आवाज़ पुरानी होती चली गई। वैसे भी इनको कोई कोई गीत मिलता था, क्योंकि रफ़ी, मन्ना डे, किशोर, मुकेश, महेंद्र कपूर, इनकी आवाज़ों में C.H. आत्मा जैसी पुरानी आवाज़ को सुनने वाले कम हो गए थे। वैसे भी C.H. आत्मा या K.L. सहगल एक तबर्रक के तौर पर समझे जाते हैं, जैसे खाना खाने के बाद लोग मिठाई खाते हैं, और इनका नाम एहतराम से लिया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़े गुलकार थे, लेकिन इनको सुना कम जाता है, एक मखसूस तबका है इनको सुनने वालों का। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। और ये भी मैं आपको बता दूं कि C.H. आत्मा नमूनिया के बायस 8 माह वो नमूनिया का शिकार रहे और 1975 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। ये था हमारा आज का व्लॉग। अपने आसपास के लोगों का लाजमी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।